नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसके पहले टेंस पढ़ा रहा था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बता दिया था। इसके बाद हम आपको बताएंगे आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट इसके पहले मैं बता दिया था आपको, पहचान ट्रांसलेट के रूल्स। अब आपको हम बताएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपको बताएंगे हम पहचान। जी हाँ दोस्तों, इसकी क्या बताना है आपको? पहचान। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, यदि हिंदी के वाक्य का अंत, यदि हिंदी के वाक्य का अंत, वाक्य का अंत, वाक्य का अंत रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी, रहे होंगे, आज शब्द आए, आज शब्द आए, आए, तो वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप पहचान सकते हैं। केवल इतना याद कर लीजिए कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह स्कूल जा रहा होगा, जा रहा होगा। देखिए, इसमें रहा होगा आ गया, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। या वह अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वह अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब ये भी आपका कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें होंगे, रहे होंगे आया है। हमने बताया है रहा होगा, रही होंगी, रही होंगे। इस तरह से अगर वाक्य का अंत हो रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका हो गया पहचान। इसके बाद इसमें हम बताएंगे आपको रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम। देख लीजिए, रूल्स ऑफ ट्रांसलेट। बहुत ही इजी तरीके से आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजी है। इतना याद कर लीजिए, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, और भी जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसमें रहा आता है। तो इसका रूल्स ऑफ ट्रांसलेट क्या होगा? रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम। रूल्स ऑफ ट्रांसलेट में क्या होगा? आई बी के साथ, आई बी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगाई जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शैल बी। जी हाँ दोस्तों, इतना याद करिएगा, इसमें क्या लगाया जाएगा? आई बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगाएंगे, शैल बी, तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ, के साथ विल बी, या दोस्तों विल बी का प्रयोग करके, का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, आईएनजी जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका रूल्स ऑफ ट्रांसलेट होगा। अर्थात सब्जेक्ट अगर आई आ गया, बी आ गया, तो हम शैल बी लगा करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो उसमें आप विल बी लगाएंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस शैल बी, और या तो विल बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट।
ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल, इसका ट्रांसलेट बिल्कुल करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो बहुत ही इजी है। इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए। एग्जाम्पल में लिखा था वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, जा रहा होगा। इसमें क्या करेंगे, वह का मतलब ही, और आई बी को छोड़ करके इस सब में क्या लगाएंगे, विल बी। तो इसमें आई तो है नहीं है, ये वह मीन्स ही आई तो है नहीं, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, विल बी। ही विल बी जाना की इंग्लिश गो में आप आई एन जी लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल। जी हाँ दोस्तों, देखिए मतलब आई भी यहाँ पर अगर आई भी आ रहा है तो आप सही भी लगाएंगे। आई बी के अलावा कुछ भी आएगा तो विल बी का प्रयोग करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ा जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, जो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर लिखा गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका एग्जाम्पल हुआ, इतना देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिखा दें। एग्जाम्पल और भी देखें जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सरल तरीका आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सकते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वह अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। वह मीन्स क्या हो जाएगा, दे के साथ भी लगाएंगे क्या, आप विल बी, क्योंकि आई बी नहीं है, विल बी। पढ़ना की इंग्लिश रीड, रीड में आप लगाएंगे आई रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, द इंग्लिश, दी इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे होंगे, हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे होंगे, नहीं, हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे होंगे, रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका देखिए हम मीन्स बी, हमने बताया आई बी को छोड़ करके सब में विल भी लगाएंगे, आई बी के साथ शैल भी लगाएंगे, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, शैल। बट इसमें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए शैल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, बी शैल नॉट बी। पढ़ाना के इंग्लिश आप लिखेंगे टीच, टीच में आप आई एन जी लगा देंगे, टीचिंग द हिंदी। जी हाँ दोस्तों, देखिए हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, बिकॉज इसमें रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह से हमने बताया आता है। इसकी पहचान है, आई बी के साथ शैल भी लगाएंगे, से सभी कर्ताओं के साथ बी का प्रयोग करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई जी लगाया जाता है। तो बी है इसलिए यहाँ पर हमने शैल भी लगाया, बट बीच में नॉट लगाया, क्योंकि इसमें नहीं लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग हमने कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ ही गया होगा। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत करता रहता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा से आप सपोर्ट करते रहिए, जिससे मेरा उत्साह और बढ़ता रहे। तो इसलिए आप बढ़िया से पढ़ते भी रहिए और मेरा उत्साह भी बढ़ाते रहिए। आपको मैं बिल्कुल सारी वीडियो डालता ही होगा, तो आप मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।